प्रश्न है 6 का घात 7 बटे 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 7, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हम एक बार उतार लेते हैं। प्रश्न है 6 का घात 7 बटा 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 7। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 6 का घात 7 है तो इनका भी घात 7। नीचे में 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 7। उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a और b दो संख्याएं आपस में गुणा हैं और उनका घात है m, तो हम लिख सकते हैं a का भी घात m और गुणा b का भी घात m। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें कि 2 और 3 गुणा हैं, दोनों का ही घात 7 है, तो हम लिखेंगे 2 का भी घात 7 और गुणा 3 का भी घात 7। नीचे में है 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 7। इसके बाद 2 के घात 7 बटे 2 के घात 3, इसको अलग लिख लीजिए, और गुणा 3 के घात 7 बटे 3 के घात 7, इसको अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से अगर रहे तो उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है। यदि a का घात m हो बटे a का घात n हो तो हम लिख सकते हैं a m ऋण n। ठीक है, a के घात में m ऋण n, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से लिखें तो 2 का घात 7 ऋण 3 और 3 का घात 7 ऋण 7। तो क्या हो जाएगा, 2 का घात 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2 का घात 4 और 3 का घात हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2 का घात 4 है, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करना, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 का घात 0 है, यानी कि 1। किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। दो को यदि 4 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एकम 16। तो यही हमारा उत्तर होगा। एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, सरल करना है। क्या दिया हुआ है, -3⁴ यानी कि -3 का घात 4 गुणा 5 बटे 3 का घात 4। आगे हल करेंगे, बराबर -3 को लिख सकते हैं -1 गुणा 3 पूरे का घात 4 गुणा 5 बटे 3 पूरे का घात 4। अब चूंकि दो संख्या गुणा में हो और उनका घात हो m, तो हम a का भी घात m लिख सकते हैं गुणा b का भी घात m लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ है ऋण 1 गुणा 3 पूरे का घात 4 है, तो हम लिखेंगे ऋण 1 का घात 4 गुणा 3 का घात 4 गुणा 5 बटे 3 पूरे का घात 4। अब आगे -1 का घात यदि सम संख्या हो तो उसका मान धन 1 होता है। तो यहाँ पे ऋण 1 का घात 4 है, यानी कि सम संख्या है, तो इसका मान जो है 1 होगा। आगे 3 के घात 4 गुणा 5 बटे 3 के घात 4। अब 1 को यदि इन संख्याओं में गुणा करते हैं तो यही संख्या हमको मिलेगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखें 3 का भी घात 4 है और इनका भी घात 4 है, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 बटे 3 पूरे का ही घात 4। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम देखें a का भी घात m रहे गुणा b का भी घात m रहे, दो संख्याओं का घात यदि m है और वो आपस में गुणा है, तो हम लिख सकते हैं कि a गुणा b पूरे का घात m। तो वैसे ही 3 का भी घात 4 था और 5 बटे 3 का भी घात 4 था, तो हम क्या लिखेंगे 3 गुणा 5 बटे 3 पूरे का घात 4। अब हम देखें तो ये 3 और ये 3 भाग चले जाएंगे, तो बचेगा 5 का घात 4। 5 का घात 4 यानी कि 5 को 4 बार गुणा करना, तो 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 625। यही हमारा उत्तर होगा।
तीसरा प्रश्न देखते हैं, दिया है सरल करने को। प्रश्न क्या है, 1/3 का इन्वर्स यानी कि घात में ऋण 1, ऋण 1/4 इसका भी इन्वर्स यानी कि घात ऋण 1, पूरे का इन्वर्स यानी कि पूरे का घात ऋण 1। अब हल करते हैं। ये ऋणात्मक घात है, इसको यदि धनात्मक बनाना हो तो क्या करना है, भिन्न को उलट देना है, हर को अंश और अंश को हर बना देना है। ठीक है, तो इसका घात जो है (1) हो जाएगा। और इसी तरह दूसरे को भी 4/1 लिख दें यदि 1/4 को, तो इनका घात ऋण 1 से (1) हो जाएगा। इन पूरे का घात है ऋण 1। ठीक है, आगे यदि घात में 1 हो तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह हर में 1 है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 4। इन पूरे का घात कितना है, ऋण 1 है। अब यदि 3 में से 4 आप घटाते हैं तो बचेगा ऋण 1, इसका घात कितना है, ऋण 1 है। ठीक है, तो घात को यदि धनात्मक बनाना है तो क्या करना है, अभी इसके हर में क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं यानी कि 1 है ना। तो इसके घात को धनात्मक करना है तो हर को ऊपर और अंश को नीचे लाना होता है, तब इसका घात जो है क्या हो जाएगा, (1) हो जाएगा। ठीक है, अब घात 1 रहता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/1 को हम लिख सकते हैं ऋण 1, तो यही हमारा उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, सिद्ध करना है x का घात a बटे x का घात b पूरे का घात a धन b गुणा x का घात b बटे x का घात c पूरे का घात b धन c गुणा x का घात c बटे x का घात a पूरे का घात c धन a बराबर 1। हम बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि है x का घात a बटे x का घात b और पूरे का घात है a धन b। फिर आगे गुणा x का घात b बटे x का घात c और पूरे का घात b धन c गुणा x का घात c बटे x का घात a और पूरे का घात c धन a। अब हम जानते हैं कि यदि a का घात m बटे a का घात n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a का घात m ऋण n। ठीक है, तो ऐसा ही परिस्थिति यहाँ पे बन रहा है, ऊपर भी x है और नीचे भी x है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली घात में नीचे वाली घात को घटा करके लिखेंगे घात के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे, x का घात a ऋण b और इनका भी घात है कितना, a धन b गुणा इसी तरह सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, x का घात b ऋण c और पूरे का घात b धन c गुणा x का घात c ऋण a पूरे का घात c धन a। आगे यहाँ पे देखें x का घात a ऋण b फिर उसका भी घात है a धन b। ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थिति यदि रहे a का घात m हो और उनका भी घात हो n, तो क्या करेंगे, a का घात m गुणा n यानी कि दोनों घातों को गुणा करके घात के रूप में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का घात a ऋण b गुणा a धन b। इसी तरह x का घात b ऋण c गुणा b धन c गुणा x का घात c ऋण a गुणा c धन a। ये हो गया। आगे एक फार्मूला इस प्रकार से है कि यदि a ऋण b गुणा a धन b हो तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें वैसा ही परिस्थिति यहाँ तीनों जगह घात में बन रहा है। a ऋण b गुणा a धन b है तो इसको हम लिख सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो लिख देते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग गुणा यहाँ पे x का घात b ऋण c b धन c, तो क्या लिखेंगे, b का वर्ग ऋण c का वर्ग गुणा x का घात c का वर्ग ऋण a का वर्ग। ऐसा हो जाएगा।
अब एक घातांक का नियम हमने पढ़ा है, यदि a का घात m हो गुणा a का ही घात n हो तो हमको एक थे a लिखना है और घातों को जोड़ करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ भी तीनों जगह आधार संख्या x ही है तो इनके घातों को हम जोड़ करके लिखेंगे। तो x का घात a का वर्ग ऋण b का वर्ग धन b का वर्ग ऋण c का वर्ग धन c का वर्ग ऋण a का वर्ग, इतना हो गया। तो आप देखें x का घात क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस a का वर्ग ये दोनों घट जाएंगे, b का वर्ग माइनस b का वर्ग ये दोनों घट जाएंगे, c का वर्ग और माइनस c का वर्ग घट जाएंगे। तो x का घात कितना बचेगा, 0। तो किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, है ना। हमने घातांक के नियम में सीखा है यदि a का घात 0 है तो उसका मान होगा 1। तो बाएं पक्ष को लेकर के हमने हल किया तो हमको दाहिना पक्ष मिल गया, अतः सिद्ध हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।